जय श्री कृष्णा। आजकल देश दुनिया में डिप्रेशन, तनाव की बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति को समस्या हो गई है। बच्चे, जवान, वृद्ध, लेडीज, जेंट्स सब तनाव में हैं। इसका कारण एक ये भी है, पूरी दुनिया, सभी देश न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गए हैं। कहाँ पर क्या समस्या हो रही है सब लोग देख रहे हैं। कौन सा देश विकास कर रहा है, वो विकास कर रहा है, हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा। पश्चिमी देश में बहुत सारी असुविधाएं भी हैं, परेशानियां भी हैं, पर लोग उनको ना देख के वहाँ की चकाचौंध को देखते हैं और उसको पीछा करना चाहते हैं। हमारे भारत देश में जो फिल्म जगत है, फिल्म उद्योग है, पिक्चर देख करके, सीरियल्स देख करके और गाने देख करके जितनी भी जनता है, ये जनता उस, देखिए, फिल्म, नाटक, गाने, ये जो रियल में नहीं है ये वो बतलाते हैं। एक सोच रहती है कैसे लोगों को अच्छा लगेगा, वो एक उस तरह की कहानीकार लिखते हैं और उसको पिक्चराइज करते हैं। अच्छा देखिए, जो नाटक हों, गाने हों, फिल्म हों, उनके जो हीरो हैं, जो उसमें संगीत देने वाले संगीतकार हैं, जो गायक हैं, उनके आप जीवन को देखेंगे, तमाम, कुछ लोग खुश भी रहते हैं, पर उनके जीवन में उतार चढ़ाव, समस्याएं, और कई सारे एक्टर तो हमने देखा आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? तनाव उनके जीवन में भी है। सुशांत सिंह बहुत अच्छे एक्टर थे और अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई, किंतु जीवन में खुद के तनाव इतना ले गए कि एक अच्छी स्थिति से उन्होंने आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? कारण यही था कि मन में कुछ ऐसा चल रहा था। अब वो हो सकता है प्रेम के चलते हो, तो किसको किस चीज की टेंशन जीवन में हो जाए। मुख्य बात यही है कि टेंशन को हमको दूर भगाना है। उसका उपाय क्या है? तो देखिए, हमारे भारत देश की प्रशंसा ही ये है। सबसे पहले तो भारत देश में हिंदू, वैदिक, सनातन धर्म हमारा जो हमेशा से है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। जो अंग्रेज, जो इन्होंने बतलाया है वैज्ञानिकों ने कि भाई पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से प्रगति करके फिर इंसान बना, ये उनकी सोच है और वो सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये संभव बात नहीं है और इसके पूरे पूरे प्रमाण हमारे भारतीय ग्रंथों में हैं। पहले अगर बंदर से इंसान बनते तो अभी के भी तो बंदर, कोई कहीं का एक बंदर भी तो इंसान बन सकता था। तो ये उनकी सोच गलत है। हाँ, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, उन आविष्कार के लिए उनको धन्यवाद है और वो उन्होंने अच्छा किया। पर आविष्कार के साथ में जहाँ जहाँ गलत हुआ तो गलत को तो गलत कहना ही चाहिए। तो पूरी देश दुनिया की जो जनता है वो बह रही है फिल्मों को देख करके। नेट में इस तरह का इतना सोच लेते हैं कि जिस तरह से जैसे धीरू भाई अंबानी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए। कोई कहता है पेट्रोल पंप पे काम करते थे, हाथ ठेला भी चलाया, और ये सब काम करते हुए वो बुलंदियों पे पहुँचे और उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी बहुत वर्षों तक एशिया के नंबर 1 उद्योगपति, धनाढ्य व्यक्ति रहे। तो अब सब चाहते हैं कि हम वहां पहुंच जाएं। तो देखिए, इतनी आशा अभिलाषा नहीं करना चाहिए हर व्यक्ति को कि जिसको देखो वो उसी अभिलाषा में जीता है, दौड़ता रहता है। ये सरासर गलत है। देखिए, सब व्यक्ति की बुद्धि अलग है,
हर व्यक्ति की शारीरिक बल क्षमता अलग है। अब कोई ये पकड़ के बैठ गया कि यार मैं खली जैसा बलवान पहलवान क्यों नहीं हूँ, तो ये गलत है। खली को जो हाइट मिली है और जो बल मिला है, ये पूर्व जन्मों का उसका तप था। तब को उसको ऐसे क्षेत्र में, ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म मिला कि हाइट मिली, बलशाली शरीर मिला। अब देखिए, ढूंढने निकलो तो आसमानों में भी सुरंग मिल जाती है। अब अगर खली के पास जाया जाए कि आप इतने बलवान हो, कितने लोग शरीर बलवान चाहते हैं, तो खली के भी पैर कमजोर होने के कारण WWE में वो पहुंचे, उन्होंने अपना भारतीय परचम लहराया, पर पैर कमजोर होने के कारण वो बहुत जल्दी फिर वहां से ज़्यादा समय टिक नहीं पाए। हमारे भारत के सुशील कुमार हैं, अच्छे पहलवान थे, पर ज़्यादा धन, ज़्यादा पद के चक्कर में उन्होंने लड़ाई झगड़े किए, उसमें किन्हीं की मृत्यु हो गई और उनको जेल भी जाना पड़ा। तो देखिए, केवल बलशाली हम कोई भी व्यक्ति चाहे तो बलशाली होके भी सुखी नहीं हुआ जाता। अब कोई चाहे कि हमारे पास बुद्धि क्यों नहीं है, हम परीक्षा में अच्छा डिवीजन क्यों, अरे भैया, सबकी बुद्धि अलग अलग है। हमारे जगत गुरु चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी की मेधा देखिए आप, कितना उनको याद है। जितने भी देश विदेश में हैं, आंख वाले हैं, आंख वालों को जो याद नहीं है वो श्री रामभद्राचार्य जी को याद है, कंठस्थ है। पृष्ठ नंबर, अध्याय, श्लोक नंबर पूरा बिल्कुल 5 जजों के सामने उन्होंने कितना बढ़िया भारतीय उद्बोधन श्री रामचंद्र भगवान के बारे में दिया। और केस उनके वक्तव्य के कारण भी बहुत, अब दूसरे किसी ने तो वक्तव्य दिया नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत में और कोई विद्वान नहीं है, पर श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात अलग ही है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अब कोई ये कहे कि हमारे पास उतनी विद्या बुद्धि क्यों नहीं है, तो देखिए, सबकी अलग है। अरे जितना मिला है उसमें खुश रहो, और अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हैं तो फिर मेहनत करो। लोग मेहनत करना नहीं चाहते, बस ये चाहते कि हमको उतना मिले, तो ऐसा नहीं होगा। सबको इतना धन, अडानी अंबानी के पास जितना हो गया है, बिल गेट्स, जो भी बड़े बड़े हैं, जितना उनके पास, और उनकी किस्मत थी, शायद कोई पुण्य कर्म कर लिए होंगे उन्होंने इस जन्म में, तो ठीक है, पिछले जन्म में उन्होंने पुण्य किया तो उनका जन्म, अब धीरू भाई अंबानी के यहाँ मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, तो सीधी सुख सुविधाएं मिल गई उनको। तो पिछले जन्म के कर्म, देखिए, भाग्य और कर्मों का बड़ी चर्चा होती कि भाग्य और कर्म में क्या अंतर है, कौन बड़ा है। तो देखिए, हमारे आपके सभी के पिछले बहुत सारे जन्म हुए हैं, आगे भी जन्म होंगे, क्योंकि ये जीवन तो बहुत छोटा सभी को मिला है। भगवान की कृपा है कि 100 वर्ष की आयु का जीवन किसी को मिले, पर उतना लंबा जीवन मिलता नहीं है। तो जो छोटा सा जीवन मिला है उसको खुशियों में निकालना चाहिए। हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, उसके कर्म के आधार पे हमको वो देश, वो राष्ट्र, वो प्रदेश, वो शहर, वो जिला, वो गांव, वो नगर, वो कस्बा, वो कॉलोनी, वो घर के लोग मिले हैं। जो राजाओं के घर में जन्म लेते हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, और जो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा धनहीन घर में जो बच्चा जन्मा है, तो उसको सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाती हैं। पर हो सकता है कि जो राजा के घर में जन्मा है और वो रोग से रोगी है, बुद्धि कम है, और एक जो जिनके यहाँ धन नहीं है वो शरीर से बड़े मजबूत रहते हैं, सूखी रोटी खाते हैं पर बड़े बलशाली रहते हैं, और बुद्धिमान भी कम पैसे वाले भी हो सकते हैं। तो धन, विद्या, बुद्धि, ये सारे के सारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलते हैं। अब हम जो भी हैं हमको मिल चुका है, अब मिला है, हम सबको खुश रहना चाहिए। एक उपाय है, भगवान की भक्ति करना चाहिए जितनी हो सके। मैं ये नहीं कहता हूँ दिन भर माला लेके बैठे रहो,
जो बैठ सकें वो बैठें, अगर माला लेके बैठेंगे तो भी कार्य हो जाएंगे, पर सब ऐसा ना कर सके कोई बात नहीं। छोटी छोटी पूजन पाठ भी होती है, हमारे भोले बाबा को जल चढ़ाओ, भगवान के लिए दिए लगाओ, मंदिर में दर्शन करने जाओ, गौ माता को घास खिलाओ। कोई दरिद्र हैं, दीन दुखी हैं, किसी के पास वस्त्र नहीं है, कंबल नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, आप वहाँ जा कर के, ऐसा नहीं है कि सारा काम आपको ही करना, जो कर सको छोटे छोटे पुण्य कहाँ पर उनकी हृदय से दुआ निकलेगी और आपके बड़े बड़े काम बना देगी। तो या तो आप ये छोटे छोटे कार्य भी कर सकते हैं, इससे निश्चित रूप से सारा कार्य अच्छा हो जाता है। अच्छे कर्म करें, अच्छी दिनचर्या रखें, समय से सोएं, समय से जागें, बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें, अच्छा भोजन करें, अच्छी सोच रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, कार्य करने जाएं आप। कई लोगों को काम नहीं मिलता है, तो थोड़ी मेहनत मेरी, बाकी रहमत तेरी। भगवान पर भी भरोसा करें, अच्छे कार्यों पर भरोसा करें। और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि मैं सुनता रहता हूँ बड़े बड़े विद्वानों को, हमारे भारतीय शास्त्रों को। उन शास्त्रों के अनुसार हम ऐसा क्या कहें कि इस वाणी के माध्यम से किसी के, सभी चिंतित हैं, सभी टेंशन में हैं, तो लोगों की टेंशन दूर हो, बस हमारी यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलते हैं आगे के वीडियो।